अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। प्रीवियस वीडियो में हमने इंक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम रीडेबल डाटा को, प्लेन टेक्स्ट को अनरीडेबल फॉर्म जिसे हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू मेन मेथड्स ऑफ इंक्रिप्शन, जो कि हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। जो इन दोनों में जो बिगेस्ट डिफरेंस है, दो जो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में जो बिगेस्ट डिफरेंस है वो है नंबर ऑफ कीज का। किसका? नंबर ऑफ कीज का, एग्जैक्टली। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर हमारे पास सेम की यूज होती है, जबकि एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के पास हमारे पास एक से ज्यादा कीज यूज होती हैं। अब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या है? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज एन इंक्रिप्शन मेथड दैट यूजेस द सेम की। ये वर्ड आपने याद रखना है, या तो वन या फिर सेम। सेम की इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टेप वन, सेंडर एंड रिसीवर एग्री ऑन सीक्रेट की। सेंडर और रिसीवर दोनों ने एक सीक्रेट की पर एग्री किया, और वो सीक्रेट की क्या है? वो सीक्रेट की है 1 2 3। ठीक है, ये सिर्फ सेंडर और रिसीवर को पता होनी चाहिए और किसी को भी नहीं। दूसरा स्टेप, सेंडर ने मैसेज सेंड किया, सेंडर सेंड मीट मी एट 5 PM। ये क्या है? ये प्लेन टेक्स्ट है। अब सेंडर ने मैसेज सेंड करने से पहले इसे इनक्रिप्ट कर दिया। इस मैसेज को सेंडर ने इनक्रिप्ट कर दिया और ये अब साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, जो कि अनरीडेबल फॉर्म, जो समझ में ना आए। इस की को इस्तेमाल करते हुए लेट्स सपोज हमने एक एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं जिसके अंदर 1 2 3 का मतलब ये है कि 1 2 3 मतलब ये है कि एम से आगे अल्फाबेट जो है वो आ जाए। तो एम से आगे कौन सा अल्फाबेट होता है? एन। ई से आगे जो दूसरा अल्फाबेट है वो आपने लिखना है FG। तो जी ऑनवर्ड्स आपने ये लिख देना है, फिर आप 1 2 3 तो ये हमने इंक्रिप्शन कर दी। जस्ट फॉरगेट अबाउट द इंक्रिप्शन। बस आपने ये समझ लिया कि इंक्रिप्शन कैसे हुई, ये छोड़ देना। आपने ये देखना कि इंक्रिप्शन हो गई। सेंडर और रिसीवर एग्री करके एक सीक्रेट की के ऊपर सेंडर ने मैसेज भेजा मीट मी एट 5 PM। सेंड करने से पहले उसने उसे इनक्रिप्ट किया। इनक्रिप्ट करने के बाद स्टेप 4, मैसेज क्या कर दिया? इंटरनेट पे सेंड कर दिया, सेंड ओवर इंटरनेट। स्टेप 4 के अंदर हैकर आ जाता है और उस हैकर ने ये जो मैसेज है ना, ये इनक्रिप्टेड वाला, ये एक्सेस कर लिया। लेकिन एक्सेस कर भी लेगा तो वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि हमारा मैसेज क्या था। ठीक है, अगर वो ये मैसेज, हमारा साइफर वाला मैसेज पढ़ भी लेगा तो उसे समझ ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसे हमारी की का नहीं पता। डजंट नो की। तो हमारी तो सिक्योरिटी इनहेंस हो गई। स्टेप 5 के ऊपर रिसीवर रिसीव करेगा, रिसीवर साइफर रिसीव करेगा और डिक्रिप्ट करेगा उसे, और डिक्रिप्ट करने के बाद वो उसे रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आई हैव also shown in the diagram. This is the plain text, this is the encryption की। ये साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, ये डिक्रिप्शन की हो गई। इस प्रोसेस में यहाँ अगर हैकर आ भी गया तो उसे तो सिर्फ हमारा साइफर मिलेगा, उसे हमारा प्लेन टेक्स्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। याद क्या रखना है आपने? याद आपने ये रखना है कि एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर ये थी हमारी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, जिसके अंदर सिंगल और सेम की यूज होती है। इसके हमारे पास एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस इसके हमारे पास ये हैं, ये फास्ट है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, लार्ज डाटा के लिए बहुत ज़्यादा गुड, मीन्स इट इज़ वेरी गुड फॉर लार्ज डाटा। दूसरी चीज़, इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसकी की किसी और को पता चल गई या की स्टोलन हो गई तो सारी सिक्योरिटी हमारी क्या हो जाएगी? लॉस्ट। ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आपकी की गुम जाती है या आपकी की एक्सेस कर ली जाती है तो आपकी सारी इंक्रिप्शन वेस्ट है। आप चाहे जितनी मर्जी इंक्रिप्शन कर लें, जब की ही मिल गई उसे तो फ़ायदा। आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड दिस वीडियो। नेक्स्ट बात करते हैं एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के ऊपर। ये एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? इसके अंदर हम दो कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। पहली जो कि है पब्लिक की, दूसरी जो कि है प्राइवेट की। एक इसके अंदर होती है पब्लिक की, एक इसके अंदर होती है प्राइवेट की। पेपर में अगर आपसे पूछ लें कि व्हाट इज एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन uses two different keys, a public key for encryption and a private key for
डिक्रिप्शन। पब्लिक की इस्तेमाल की जाती है इंक्रिप्शन के लिए और प्राइवेट की इस्तेमाल की जाती है डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है, अब ये कैसे की जाती है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, ये आपने अच्छे से समझना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि दो कीज़ होती हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। अब वो कीज़ क्रिएट कौन करता है, रिसीवर क्रिएट करता है। कौन क्रिएट करता है, रिसीवर। रिसीवर क्रिएट्स टू कीज़, वन इज पब्लिक, वन इज प्राइवेट। स्टेप 1। स्टेप 2 पे हमारे पास क्या होता है, रिसीवर जो है वो शेयर करता है पब्लिक की सबके साथ। पब्लिक की इज शेयर्ड विद एवरीवन एक्सेप्ट, और जो प्राइवेट की है, प्राइवेट की केप्ट सीक्रेट। अभी तक क्या हुआ, स्टेप 1 में रिसीवर ने दो कीज क्रिएट की, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, पब्लिक की रिसीवर सबके साथ शेयर कर देता है, लेकिन प्राइवेट की को संभाल के रखता है, उसको सीक्रेट रखता है। अब तीसरे स्टेप में हमारा जो सेंडर है, सेंडर ने एक सिक्योर मैसेज सेंड करना है रिसीवर को। सेंडर क्या करेगा, सेंडर इनक्रिप्ट मैसेज करेगा यूजिंग द रिसीवर पब्लिक की। सेंडर इनक्रिप्ट्स मैसेज यूजिंग रिसीवर पब्लिक की। तीसरे स्टेप में सेंडर इनक्रिप्ट करेगा मैसेज को रिसीवर की पब्लिक की इस्तेमाल करते हुए। चौथे स्टेप में मैसेज सेंड हो जाएगा इंटरनेट पे। हैकर अगर आ जाएगा, हैकर के पास प्राइवेट की नहीं है, हैकर एक्सेस ही नहीं कर सकता हमारे मैसेज को। पांचवें स्टेप में रिसीवर के पास मैसेज आया, रिसीवर के पास तो ऑलरेडी प्राइवेट की मौजूद है, उस प्राइवेट की का इस्तेमाल करते हुए वो मैसेज को क्या कर लेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा। ईजी। इसको अब आपने रियल लाइफ एग्जांपल से समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक मेल बॉक्स है जो आपके घर के बाहर पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई भी अपना लेटर जो है वो डाल सकता है मेल बॉक्स के अंदर, क्योंकि उसकी स्लॉट ओपन है। लेकिन उस मेल बॉक्स को खोल कौन सकता है या उस लेटर्स को रीड कौन कर सकता है, वो सिर्फ एक शख्स है, और लेट सपोज वो आप हैं। तो मेल बॉक्स एक पब्लिक की है, मेल बॉक्स की जो की है वो एक प्राइवेट की है जो सिर्फ आपके पास है। हर कोई मैसेज भेज तो सकता है, लेकिन सिर्फ आप उसे ओपन कर सकते हैं और उसे रीड कर सकते हैं, उन मैसेजेस को, उन मेल्स को, क्योंकि आपके पास उनकी की है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल थी, इससे आपको एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के हमारे पास एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के एडवांटेजेस, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि प्राइवेट की जो है वो कभी शेयर ही नहीं की जाती। ये एज़ कम्पेयर टू सिमेट्रिक इंक्रिप्शन ज़्यादा सिक्योर है। हमारी जितनी भी ऑनलाइन बैंकिंग है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं, हमारे HTTPS प्रोटोकॉल्स हैं, इन सब में एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का ही इस्तेमाल हो रहा है। और कम्युनिकेशन के, इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए भी हमारे पास एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन ही यूज़ हो रही है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन ही यूज़ हो रही है। इसके हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये स्लोअर है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बनिस्बत। इसकी प्रोसेसिंग के लिए हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत है और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक क्विक रिवाइज मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर सेम की यूज़ होती है। दूसरी चीज़, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर दो कीज़ यूज़ होती हैं, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की। पब्लिक की सबके पास होती है, प्राइवेट की सिर्फ एक शख्स के पास होती है, रिसीवर के पास होती है। जैसे मैंने मेल बॉक्स वाला एग्जांपल दिया, वो आपने ज़रूर दोबारा से सुनना है। एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं, कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो इन दोनों के आपने डिफरेंस बतानी है, इनके अंदर कौन कौन सी कीज़ यूज़ होती हैं, इनकी डायग्राम से आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बेहतर करना है, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने इन दोनों के याद करने हैं। तीन एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आपकी फिंगर टिप्स में होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए कि इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की अंडरस्टैंडिंग में मज़ीद ज़्यादा बेहतर हुई होगी। I hope you all guys understand this video. Thank you in the next one. Thank you.